Bismillahirrahmanirrahim. This is our first lecture of chapter number 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 4 ये चैप्टर नंबर 14 जो सेकेंड ईयर का है उससे स्टार्ट लेते हैं। तो बेसिकली मुझे आप लोग जो है वो ये लेक्चर देख के रिव्यू भी दें कि क्या आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं। अब इस मेथड में जो है वो कहीं कहाँ पे जो है वो हम कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट। तो बेसिकली आप लोग देखें अभी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम है चैप्टर का और सेकेंड ईयर का 4th चैप्टर है या 14th आपके। तो आपको याद हो जब चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टडी कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 में हमने ये कहा था कि ऑस्टोड जो साइंटिस्ट है उसने कहा था मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। उससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये था कि चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने कहा कि चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोगों के पास फेराडे ने जो है वो कुछ इसी की स्टडी को जो है वो आगे मजीद लेके चला और कुछ उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। फेराडे ये सोच रहा था कि अगर मूविंग चार्जेस जो है वो अपने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से हम चार्जेस को मोशन दिला सकते हैं, चार्जेस में मोशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसने जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। हम वन बाय वन जो है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। तो चलें एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखते हैं। ये हम लोगों के पास एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ आ रही हैं। ठीक है, नॉर्थ से वो ओरिजिनेट हो रही हैं और साउथ पोल पे वो आके टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, अब उसने एक बार मैग्नेट लिया, उसके साथ जो है वो उसने एक कंडक्टिंग कॉइल ली है। ठीक है, इस कंडक्टिंग कॉइल के अक्रॉस जो है वो उसने गैल्वानोमीटर अटैच किया। अब गैल्वानोमीटर जो है वो इस कंडक्टिंग कॉइल के अक्रॉस इसलिए अटैच किया था ताकि अगर इस कॉइल में करंट मूव हो तो गैल्वानोमीटर बेसिकली हमें डिफ्लेक्शन दे सके। गैल्वानोमीटर का पर्पस ही जो है वो करंट की मेजरमेंट है। करंट जिस जगह से वो जा रहा होता है तो गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देते हैं ओनली जो स्मॉल अमाउंट का करंट है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को टूवर्ड्स दी कॉइल लाया। जब उसने इसको मूव करा के टूवर्ड्स दी कॉइल लाया तो शुरू में ये बार मैग्नेट जो है वो इस कॉइल से किसी डिस्टेंस एक्स के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ था। ठीक है, अब जो है वो इसने जब मूव करवाया तो ये बार मैग्नेट जो है वो इस कॉइल के करीब आ गया। अब जब ये इस कॉइल के करीब आया तो उसने ये देखा कि ये जो गैल्वानोमीटर है ये अपने स्केल के ऊपर इसने हमें एक साइड पे डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, तो ये उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। इसका मतलब ये है कि अभी के लिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जब आप किसी बार मैग्नेट को कंडक्टिंग कॉइल के पास लाएंगे तो उस कंडक्टिंग कॉइल के अंदर कोई करंट इंड्यूस हो जाता है या ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जब बार मैग्नेट टूवर्ड्स दी लूप आया तो उसमें जो है वो ये करंट इंड्यूस हो गया। अब उसने नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये किया कि इस बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम दी कॉइल लेके गया। जब अवे फ्रॉम दी कॉइल लेके गया तो गैल्वानोमीटर ने दूसरी साइड पे डिफ्लेक्शन शो की, यानी टूवर्ड्स द कॉइल लाने में करंट की डायरेक्शन जो है वो इस लूप में कोई और है और अवे फ्रॉम दी कॉइल ले जाने में करंट की डायरेक्शन कोई और है। तो बेसिकली आपको अगर याद हो तो जो हम लोगों के पास क्लोज लूप होती है उसमें करंट या तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर सकता है, ठीक है, या फिर जो है वो करंट आपके पास किसी लूप के अंदर क्लॉकवाइज जो है वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में भी जो है वो इसकी दो डायरेक्शन हैं, या तो वो क्लॉकवाइज जाएगा या वो एंटी क्लॉकवाइज। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हमें गैल्वानोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन देते हैं। ठीक है, यानी एक एंड पे जो है वो एक साइड पे डिफ्लेक्शन है, दूसरे एंड पे जो है वो दूसरे साइड पे, यानी करंट को जब बार मैग्नेट को टूवर्ड्स द कॉइल लाते हैं और अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जाते हैं तो इन दोनों इंस्टेंट्स पे जो करंट हम लोगों के पास इंड्यूस होता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से किया कि शुरू में वो बार मैग्नेट को मूव कराता है और कॉइल को जो है वो स्टेशनरी रखते हैं। बेसिकली ये अब आगे जाके आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि उसने ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए थे। अब जो है वो हम लोगों के पास ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से ऐसे निकल रही हैं।
ठीक है, और साउथ पोल पे आके ये टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, अब जो है वो उसने इसी तरह से एक कंडक्टिंग कॉइल ली, इस कॉइल के साथ जो है वो उसने ये गैल्वानोमीटर अटैच किए हुए। ठीक है, अब इस गैल्वानोमीटर को जब वो मूव करवा के कॉइल के पास लेके आया और कॉइल से अवे लेके गया। ठीक है, पहले केस में वो बार मैग्नेट को मूव करा रहा था, अब इस केस में वो जो है वो कॉइल को मूव करवा रहे। अब कॉइल को टुवर्ड्स दी बार मैग्नेट लाया और अवे फ्रॉम दी बार मैग्नेट लाया, तो इन दोनों केसेस में गैल्वानोमीटर ने जो है वो डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, गैल्वानोमीटर शोड डिफ्लेक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स दी बार मैग्नेट पे भी और अवे फ्रॉम दी बार मैग्नेट पे भी। इज इट क्लियर? तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे कि बार मैग्नेट को हम लोग कॉइल के पास लेके आए या कॉइल को बार मैग्नेट के पास लेके आए, दोनों केसेस में उस कॉइल के अंदर जो है वो करंट इंड्यूस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सारे लेक्चर्स देखेंगे तो फिर जो है वो चीजें क्लियर होंगी कि उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बेसिकली बार मैग्नेट के पास लाने से क्या होता है। तो फिर उसके बाद जो है वो उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में उसने एक करंट कैरियंग सोलेनाइड ली। ठीक है, उसने जो है वो करंट कैरियंग सोलेनाइड ली और इसके क्रॉस जो है वो उसने करंट दिया। अब आपको याद हो तो सोलेनाइड जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, सोलेनाइड में मैंने कहा था कि जब भी आपके पास सोलेनाइड में से करंट मूव करता है तो सोलेनाइड का एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाता है और दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल बन जाता है। बेसिकली वो सोलेनाइड जो है वो एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बिहेव करती है। ठीक है, और इस सोलेनाइड के अक्रॉस जो है वो उसने एक कॉइल रखी और उस कॉइल के साथ जो है वो उसने गैल्वानोमीटर। अब जब इस सोलेनाइड में से करंट पास हो रहा था, ठीक है, इस सोलेनाइड में से करंट जब पास हो रहा था तो इस सोलेनाइड के अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, आपको याद हो फिर मैंने सोलेनाइड की आपको डायरेक्शंस भी बताई थी कि करंट सोलेनाइड में जब आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स भी जो है वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स। तो जब आप करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, आपको याद हो तो सोलेनाइड की जो मैग्नेटिक फील्ड थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई। म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी थी, N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थी और आई जो है वो उसमें से करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, अब आप देखें बाकी चीजें तो हम लोग फिक्स रख रहे हैं। फिलहाल बी का जो आई के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट है, यानी जब आप जो है वो इस कॉइल में से करंट मूव जो कर रहा है, इसकी इस करंट की अमाउंट अगर आप लोग चेंज करेंगे तो बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। तो इस केस में भी उसने देखा कि गैल्वानोमीटर जो है वो क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स उसने किए कि मैग्नेट को बार के पास लाएं या बार को मैग्नेट के पास लेके जाएं। तो उस केस में वो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, बेसिकली उस कॉइल के अंदर जो है वो करंट आ जाता है। और दूसरा जो है वो एक्सपेरिमेंट में उसने कॉइल को बार मैग्नेट के पास लेके गया। तीसरे केस में जो है वो सोलेनाइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उससे उसने जो है वो ईएमएफ इंड्यूस कराई। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स उसने किए थे। इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिर में उसने जो है वो अपने लॉज जो है वो प्रपोज किए। तो उन लॉज को देखते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इन लॉज को क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि व्हेन एवर there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF will be इंड्यूस्ड इनसाइड दी कॉइल। ठीक है, जब ये मेफ इंड्यूस होगी तो वो जो है वो उसके बाद करंट रन। अच्छा, नेक्स्ट लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि इफ इट इज अ क्लोज लूप, इफ इट इज क्लोज लूप, a current will flow in the loop
बिकॉज ऑफ अ करंट विल फ्लो इन द लूप बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखें, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो फेराडेज ने जो है वो जो हमारे कोर्स में है और इसके जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज थे। ठीक है, फेराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो हम लोगों के पास ये है, फर्स्ट लॉ पे उसने ये कहा कि व्हेनेवर देयर इज a change in magnetic flux linked with the coil, an EMF will be induced inside the coil, and if it is a closed loop, a current will flow in the loop because of that induced EMF। तो अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने फर्स्ट किया था या एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया था, बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जब इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो कॉइल के साथ लिंक है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपको याद हो तो ये इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि बी डॉट डेल ए इट विल बी इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, फ्लक्स ये होता है हम लोगों के पास। बेसिकली फ्लक्स जो है वो तीन चीजों पे आपके पास डिपेंड कर रहे हैं। पहली चीज जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, दूसरी जो है वो क्या है, एरिया ऑफ द लूप है, और तीसरा जो है वो क्या है, ओरिएंटेशन है। तीसरा जो है वो हम लोगों के पास क्या है, ओरिएंटेशन है। तो ये फ्लक्स जो है वो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लॉ उसका ये कह रहा था कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। अच्छा, अब देखें बार मैग्नेट को, अब अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि जब हम लोग टूवर्ड्स द कॉइल लेके आ रहे थे, बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो निकल रही हैं यहाँ से, इस मैग्नेट से, ये इस कॉइल के साथ जो है वो क्या है, लिंक्ड हैं। तो जब आप इस बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं तो शुरू में अगर 3 या 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उसके साथ लिंक थी, जब आपने मैग्नेट को पास लाया तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन 3-4 के बजाय 8-10 उसके साथ लिंक हो जाएंगी। समझ आ रही है मेरी बात? अब नेक्स्ट जो है वो इसकी छोटी सी एग्जांपल आप ये देखें कि अगर जो है वो ये आपके पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये जो है वो साउथ पोल है। अगर आपके पास ये एक एरिया है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये निकल रही हैं, इस एरिया में से सिर्फ एक पास हो रही है, बाकी की तीनों जो है वो बाहर से जा रही हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस नॉर्थ पोल को इस एरिया के पास लेके आ जाता हूं मैग्नेट को, तो मुमकिन है कि ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो उसमें से पास हों। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा पास हो रही हैं किसी एरिया से, तो हम लोग कहते हैं कि फ्लक्स जो है वो क्या है, वहां पे ज्यादा है। तो उसके लॉ में ये था कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, कि ये जो नॉर्थ पोल है यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साथ आपके जो है वो ये जो कॉइल है, इस कॉइल के साथ जो है वो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो लिंक्ड हैं। जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आप मैग्नेट को पास लेके आते हैं, शुरू में अगर 4-5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक थी, अब वो 8-10 हो जाती हैं आपके पास। तो बेसिकली जो है वो फ्लक्स जो है वो आपका इंक्रीज होता है। तो फ्लक्स के इंक्रीज होने से आपकी जो कॉइल है उस कॉइल के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। ये तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। अभी हम लोग डेफिनेशन पे चले गए कि ये एक्सपेरिमेंट करके उसने जो है वो हम लोगों को अपना लाभ प्रपोज किया। उसके बाद सेकंड जो है केस है, जो कॉइल है, आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाएं या कॉइल को जो है वो मैग्नेट के पास लेके आए, दोनों केसेस में जो है वो फ्लक्स का चेंज होना है। ठीक है, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाएं या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके आए, दोनों केसेस में फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ जो है वो उसमें इंड्यूस होगी। और ईएमएफ जब इंड्यूस होगी तो आपके पास जो है वो करंट जो है वो कॉइल में फ्लो करेगा। तो ये फैराडे का जो है वो फर्स्ट लॉ था। अभी हम लोग देखेंगे कि किसी लूप के अक्रॉस जो है वो फ्लक्स हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी डेफिनेशन लिखी थी फ्लक्स की कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, कि फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा जो है वो एरिया, और तीसरा जो है वो क्या है, कॉस थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। और जब भी जो है वो किसी कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल के क्रॉस फ्लक्स का चेंज हुआ तो ये मैप वहां पे क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो आप लोग देखें,
इसमें अब हम लोग फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो है वो हम लोग क्या करते हैं, बी को चेंज करते हैं, ठीक है। इन दिस केस बी विल चेंज। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, अभी के इससे पहले हम लोगों ने जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन तीनों एक्सपेरिमेंट में हम लोगों के पास सिर्फ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है। इसके बाद के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा एरिया और जो एंगल है, ओरिएंटेशन जिसको बेसिकली बोलते हैं, तो वो भी आप लोगों के पास क्या होंगी, चेंज होंगे, ठीक है। तो दूसरा जो इसके साथ चीज़ है, बेसिकली मैं जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इसके पास लेके आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही थी। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो है वो फ्लक्स आपका चेंज हो रहा था। सेकंड जो केस है वो आप लोग ये देखें कि इस सेकंड केस में हम लोग जो है वो एरिया को चेंज करते हैं, ठीक है। इन दिस केस एरिया चेंजेस, ठीक है। अब एरिया को कैसे चेंज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये आपको याद हो, क्रॉस की जो एजम्पशन हम लोगों ने ली थी, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है इनटू द पेपर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर और इसके साथ जो है वो हम लोगों ने अटैच किया हुआ है गैल्वानोमीटर, ठीक है। अगर अब इसका जो एरिया है, दैट इज एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर और ये इसका रेडियस है आर, ठीक है। अब अच्छा, तो इस कॉइल का जो एरिया था वो हम लोगों के पास इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। बेसिकली अगर आपके पास एक कॉइल इस साइड पे, दूसरे साइड पे अगर आपकी कॉइल जो है वो कुछ इस तरह की है, अगर इसका रेडियस जो है वो मैं लेट से आर प्राइम मानता हूं एंड आर प्राइम इज लेस देन आर, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल का एरिया जो है वो इस कॉइल से क्या है, कम है। तो फ्लक्स जो है वो चेंज मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से भी हो सकता है, एरिया के चेंज करने से भी हो सकता है। अगर मैं इस कॉइल को स्क्वीज कर दूं, इस कॉइल को मैं ऐसे स्क्वीज कर दूं, यानी कॉइल को छोटा कर दूं, या फिर मैं इस कॉइल को एक्सपेंड कर दूं, तो दोनों केसेस में जो है वो क्या होता है, एरिया जो है वो हम लोगों का चेंज होता है, ठीक है। एरिया जब आपका चेंज होता है तो आपको सामने पता है कि फ्लक्स का जो है वो एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। एरिया जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा, एरिया जितना कम उतना फ्लक्स जो है वो कम, ठीक है। तो एरिया भी अगर आप इस लूप को, इसका जो रेडियस है ये कम कर दें या इसको एक्सपेंड कर दें इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स आपका चेंज होगा। इस केस में भी जो है वो गैल्वानोमीटर हम लोगों को डिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तीसरा केस अब हम लोगों के पास ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन जो है वो बेसिकली कास थीटा के साथ कंसर्न्ड है। अगर आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही हैं और ये आपके पास जो है वो एरिया है और इसका एरिया वेक्टर जो है वो ये जा रहा है, ठीक है। अब आपको सामने नजर आ रहा है कि बी एंड ए हैव 90 डिग्री एंगल, तो इस केस में जो है वो फ्लक्स हम लोगों के पास क्या होता है, 0। दूसरा केस अगर आप लोग देखें तो हम लोगों के पास एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। थीटा जो है वो इसका क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। इस केस में जो है वो हम लोगों के पास फ्लक्स जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है और ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब ओरिएंटेशन के चेंज करने से फ्लक्स जो है वो कैसे इंड्यूस हो सकता है, सबसे पहले तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की कॉइल के अक्रॉस और हम लोगों ने देखा कि क्या फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दी चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज किस तरह की थी कि आप बार मैग्नेट को टूवर्ड्स दी कॉइल लेके आए या कॉइल को जो है वो बार मैग्नेट के पास लाएं या उन दोनों को एक दूसरे से अवे लेके जाएं। दूसरा ये था कि हम लोग उस कॉइल का जो है वो क्या कर दें, एरिया चेंज कर दें, यानी ये जो कॉइल है इस कॉइल को या तो स्क्वीज कर दें या इस कॉइल को जो है वो हम लोग क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें। बेसिकली इसका जब रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो एरिया जो है वो रेडियस के साथ कंसर्न्ड होता है। रेडियस ज्यादा तो एरिया ज्यादा, रेडियस कम तो एरिया भी कम। तीसरी चीज है कॉस थीटा, बेसिकली ओरिएंटेशन। तो यानी इस केस में अब आप देखें कि थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स जो होता है वो 0। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का इसके साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री है और फ्लक्स इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास ओरिएंटेशन थी। अब नेक्स्ट जो है वो ओरिएंटेशन को देखते हैं कि ओरिएंटेशन को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। इस केस में हम लोगों ने ऐसे, मैं एक ये रिंग लेता हूं,
ठीक है, ये कंडक्टिंग लूप है। इस रिंग को मैं वायर जो है वो किसी दूसरी रिंग के अक्रॉस जो है वो अटैच कर देता हूँ और यहाँ वायर लगा देता हूँ गैल्वानोमीटर। ठीक है, अब आप ये देखें, ये अंदर वाली जो रिंग है इसको मैं कहता हूं कि ये क्या है, मूवेबल है। यानी ये इस तरह से क्या कर सकती है, अंदर जो है वो ऐसे रोटेट कर सकती है। ये अंदर वाली रिंग, बाहर वाली फिक्स्ड है। तो अगर जो है वो मैं क्या कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इसके क्रॉस जो है वो ऐसे अप्लाई कर देता हूं, तो इस रिंग को जब मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, शुरू में अगर इसका एरिया वेक्टर आप देखें इस तरह से बाहर आ रहा है। ठीक है, या फिर आप एरिया वेक्टर को अंदर लेके चले जाएं। एरिया वेक्टर जो है वो इस केस में मैं इसको क्रॉस के साथ ही रिप्रेजेंट करता हूं कि एरिया वेक्टर जो है वो इस ये जो लूप है ये अंदर वाली इसके परपेंडिकुलर है, वो एरिया वेक्टर भी क्या जा रहा है, परपेंडिकुलर। जब आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एरिया वेक्टर भी इसके साथ साथ जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये अगर आपके पास बाहर वाली रिंग है तो अंदर वाली रिंग जो है वो कुछ इंस्टेंट बाद आपको इस तरह से नजर आएगी और इसका एरिया वेक्टर जो है वो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, अब आप देखें इसी तरह शुरू में मैग्नेटिक फील्ड का बी का और ए का जो थीटा था वो क्या था, 0 डिग्री था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का और ए का एंगल जो है वो क्या था, 0 डिग्री था। फ्लक्स इस केस में मैक्सिमम था। और दूसरा केस जो है वो आप लोग देखें कि दूसरे केस में हम लोगों के पास जो फ्लक्स एरिया वेक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है और एरिया वेक्टर आपके पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो फ्लक्स है हम लोगों का ये हो जाता है 0, और इस केस में जो फ्लक्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। वो मैक्सिमम जो है बिकॉज ऑफ दी ओरिएंटेशन है। ठीक है, ऊपर वाले केस में मैक्सिमम है और नीचे वाले में मिनिमम है। तो जब ये कॉइल अंदर घूमती रहती है इस तरह से, ये जो कॉइल अंदर ऐसे घूमती रहेगी तो इसका फ्लक्स जो है वो क्या होता है, कम और ज्यादा होता रहता है। मिनिमम से मैक्सिमम, देन मैक्सिमम से अगेन मिनिमम, देन मैक्सिमम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन सारे केसेस में जो है वो ईएमएफ हम लोगों के पास इंड्यूस हो जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने ये फर्स्ट लॉ प्रपोज किया और फर्स्ट लॉ में उसने ये स्टेटमेंट दी कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। और अगर वो क्लोज लूप है तो क्लोज लूप में फिर वो जो है वो करंट भी क्या होता है, रन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग डायरेक्शंस देखेंगे कि डायरेक्शन उसकी करंट जो इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, और फैराडे का सेकंड लॉ भी देखेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट फैराडेज फर्स्ट लॉ। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।